दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीनत अमान के बारे में बताएंगे। हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री जीनत अमान की जिंदगी के पन्ने बहुत दिलचस्प रहे। फिल्म हो या फिर पर्सनल लाइफ, जीनत अमान करियर के दिनों में हमेशा सुर्खियों में रही हैं। मॉडलिंग से एक्टिंग और फिर 2 टूटी शादियों तक जीनत अमान की जिंदगी की कुछ ऐसी अनकही बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। अपने जमाने की उम्दा अभिनेत्रियों में से एक रही। एक्टिंग से लेकर बोजनेस तक जीनत अमान का कोई जवाब नहीं था। वह 70 से 80 दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्री थी, जिनके किस्से हेडलाइंस में अक्सर छाए रहते थे। जीनत अमान की जिंदगी यूं तो खुली किताब थी, लेकिन कुछ बातों से आप पक्का ही अनजान होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीनत अमान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कुछ अनजाने किस्सों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। 19 नवंबर 1951 को मुंबई में जन्मी जीनत अमान की मां वर्धनी हिंदू थी, तो वहीं पिता अमानुल्लाह खान एक मुस्लिम थे। जीनत अमान के पिता हिंदी सिनेमा के मशहूर स्क्रीन राइटर थे, जिन्होंने मुगले आजम और पाकीज़ा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी हैं। वही स्क्रीन राइटिंग हमेशा अमान नाम से लिखते थे, इससे जीनत ने भी अपना सरनेम खान की बजाय अमान लिखना शुरू कर दिया था और इसी नाम से भी मशहूर हो गई। जीनत अमान ने अपने पिता को 13 साल की उम्र में हमेशा के लिए खो दिया था। जब वह छोटी थी तब उनके माता पिता का भी तलाक हो गया था। पंचगनी में स्कूलिंग करने के बाद जीनत आगे की पढ़ाई करने के लिए लॉस एंजलिस गई, लेकिन अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने भारत वापसी की और इंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रख दिया। फिल्मों से पहले जीनत अमान का मॉडलिंग की दुनिया में सिक्का चलता था। वह फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता की दूसरी उपविजेता रही, जिसके बाद उन्होंने 1970 में मिस आयशा पैसिफिक का खिताब जीता। वह यह खिताब पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी नहीं बल्कि इंडो फिलिपिनो ड्रामा से की थी। जी हाँ, वह फिलिपिना डायरेक्टर लम्बर्टो वी एवेलिना के निर्देशन में बनी 1970 की ड्रामा थ्रिलर द एविल विदिन में पहली बार नजर आई थी। जीनत के साथ लीड रोल में थे देवानंद भी थे। हालांकि फिल्म कमर्शियल अनसक्सेसफुल रही। हर से जीनत ने बॉलीवुड में करियर शुरू किया और छोटा सा रोल प्ले किया। इसके बाद वह हंगामा फिल्म में भी नजर आई। जीनत अमान के करियर की ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। फिर जीनत के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। इस म्यूजिक ड्रामा ने जीनत की किस्मत चमका दी। वह हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में गिने जाने लगी। 70 और 80 के दशक में जीनत सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का दम मारो दम सुपरहिट गानों में गिना जाता है, जो आज भी सदाबहार गानों की लिस्ट में शुमार है। इस गाने के लिए देवानंद और जीनत अमान ने बॉलीवुड में हिप्पी कल्चर की शुरुआत की थी। गाने को लेकर विवाद भी हुआ था। गाने में गांजे का इस्तेमाल किए जाने पर खूब बवाल भी मचा था। इसे उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो ने भी बैन कर दिया था। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि राज कपूर से मिलने के लिए देहाती बनकर क्यों गई थी जीनत अमान। क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान को अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम कैसे मिली थी? फिल्म में जीनत अमान को कास्ट करने के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जब राज कपूर फिल्म में लीड रोल हीरोइन करने के लिए ऑडिशन कर रहे थे, तभी जले हुए चेहरा लेकर एक देहाती लड़की उनके ऑफिस में पहुंचती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जीनत अमान ही थी। जीनत की स्प्रिट को देखकर राज कपूर ने उन्हें तुरंत फाइनल कर दिया था। आपको मालूम हो कि फिल्म में जीनत ने इसी तरह का किरदार भी निभाया था। जीनत अमान का फिल्मी करियर भले हिट रहा हो, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। 1978 में जीनत ने अब्दुल्ला के निर्देशक संजय खान से शादी कर ली थी, जो पहले से ही जरीन कतरक के साथ शादीशुदा थे। खैर जीनत और संजय एक साल बाद अलग हो गए। दोनों का रिश्ता बुरे नोट पर खत्म हो गया। संजय जीनत के साथ मारपीट भी करते थे। एक बार मुंबई के होटल में अपनी पत्नी जरीन के साथ पार्टी कर रहे संजय खान ने जीनत को बहुत बुरी तरह पीटा था। इसकी वजह से जीनत की आंखों पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें पीटोसिस हो गया था। इसी साल अभिनेत्री ने अपने आंख का इलाज कराया था। दोस्तों जीनत अमान को दूसरी शादी से भी कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ था। संजय खान के साथ शादी टूटने के बाद जीनत अमान को दोबारा इश्क हुआ।
वह बॉलीवुड एक्टर मजहर खान से इश्क कर बैठी थी और 1985 में उनसे शादी भी कर ली, मगर ये रिश्ता भी कुछ ठीक ठाक नहीं चला। जीनत ने एक बार खुलासा किया था कि मजहर से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह उन्हें काम करने नहीं दे रहे थे। साथ ही अभिनेत्री ने उन पर मारपीट का आरोप भी लगाया था। शादी के 12 साल बाद उन दोनों ने तलाक भी दे दिया। सिमी ग्रेवाल के शो में जीनत ने बताया था कि मजहर के साथ शादी में वह खुश नहीं थी और उन्हें जैसे तैसे मजहर के साथ 12 साल बिताए। बता दें कि जीनत अमान के तलाक के बाद ही मजहर का निधन हो गया था और इस बात से नाराज उनके परिवार वालों ने मजहर के अंतिम संस्कार में जीनत को शामिल न होने की इजाजत तक दे दी। मजहर से जीनत को 2 बेटे हुए, जहान और अजान। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर पर दिल हार बैठी थी जीनत अमान? क्या आप जानते हैं कि जीनत अमान पाकिस्तानी क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी दिल हार चुकी थी? कहा जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। तो दोस्तों, ये थी जीनत अमान के बारे में। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।